7 मई को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। भारत के जवानों ने LOC नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई इंडिया पाकिस्तान की 7 मई से 10 मई, जिसमें पाकिस्तान ड्रोन फेंकता रहा, भारत का S-400 उसे रोकता रहा, लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स और एयर बेसेस को तबाह करना शुरू कर दिया और फिर 10 तारीख को सीज फायर लग गया और लड़ाई रुक गई। अमेरिका को इस बात का क्रेडिट लेना था कि लड़ाई उन्होंने रोकी है, लेकिन पाकिस्तान ने होने नहीं दिया। 5 बजे लड़ाई रोक दी, 8 बजे लड़ाई फिर से शुरू कर दी और 11 बजे लड़ाई फिर से रोक दी कि भाई हम तो जंग करेंगे अपनी मर्जी से और रोकेंगे भी अपनी मर्जी से, तुम कौन होते हो बीच में आकर लड़ाई रोकने वाले। इसके अगले दिन हमारे DGMO ने और सेना प्रमुखों ने लाइव आके सबूत दिखाए, बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेजेस दिखाई कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान किया। लेकिन पाकिस्तान के लोग वीडियो गेम दिखा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया। यार इनको रियल और फेक के बीच का फर्क समझ नहीं आता क्या? वीडियो गेम में प्लेन गिरा के कह रहे थे कि राफेल मार दिया। अरे भैया ये छोड़ो, किसी पाकिस्तानी ने ट्वीट किया था कि पटना का बंदर का तबाह कर दिया उन्होंने। तुम्हारे वहाँ पे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट बैन कर रखे हैं क्या? थोड़ा तो रिसर्च कर लो इंटरनेट पे। पटना बिहार का राजधानी है, वहाँ समुंदर नहीं होता, लैंड लॉक है, चारों तरफ से जमीन है। समुंदर कैसे आ गया वहाँ पे? समुंदर ही नहीं है तो तुम लोगों ने वहाँ का पोर्ट कैसे तबाह कर दिया? पाकिस्तान की आर्मी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने उनके सपने में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, इंदौर सारे बड़े शहर तबाह कर चुके। अब तक तो आधा भारत जीत लिया उन्होंने। ऐसी बातें करते हुए मुझे खुद को गंदा लग रहा है। छोड़ो, क्या कहूँ मैं। इंटरनेट है, गूगल है, देख सकते हो ना सारी खबरें, लेकिन नहीं। S-400 की शक्ति देख के पूरा इंडिया खुश हो गया। बहुत लोग कहने लगे कि अभी पता चल रहा है कि पॉपकॉर्न का टैक्स जाता कहाँ है। गुड गुड, वेरी गुड, और ज्यादा टैक्स ले लो हमसे और अगली बार S-500 खरीद लेना और बैंड बजा देना इनकी। हाँ, तो और थोड़े दिनों के बाद मोदी जी का एक स्पीच हुआ था जिसमें उन्होंने लड़ाई के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी अब हमेशा के लिए सस्पेंडेड ही रहेगी। एक और बात मोदी जी की वायरल हो गई कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इस पर बहुत इंडियंस का कहना है कि मैंने कीचड़ में पत्थर फेंका तो कीचड़ मुझ पे ही आके कूदने लग गया। मैंने पानी में हाथ दिया तो पानी ने मुझे ही गीला कर दिया। मैंने कुत्ते के मुंह में हाथ दिया तो कुत्ते ने मुझे को ही काट लिया। हाँ, वैसे सही भी है। मतलब पता नहीं चल रहा कि मोदी जी सीरियसली ऐसी बात कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। मजाक से हटके अगर बात करूँ तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि उन 26 लोगों की मौत के बदले कुछ तो एक्शन लिया गया, जस्टिस किया गया उन लोगों के साथ। और इसी सब लड़ाई के टाइम में ये भी पता चल गया कि कौन गद्दार है और कौन सच्चा इंडियन। हमारे बॉलीवुड वाले एक्टर्स, कोई रिएक्शन नहीं था किसी की तरफ से। लेकिन जब भारत से 4000 किलोमीटर दूर इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही थी, तब ये लोग कुछ ऐसी पोस्ट डाला करते थे। लेकिन जब इनके खुद के देश में इतना बड़ा कांड हो चुका, तब इन सबकी आंखें बंद थी या शायद फूट गई थी या शायद उन्होंने खुद ने ही फोड़वा दी थी। कुछ दिखाई नहीं दिया किसी बॉलीवुड वाले को। दूसरों के देश में क्या चल रहा होता है इन्हें सब पता रहता है, लेकिन खुद के देश में कौन क्या कर रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। अच्छी बात है कि तुम्हें दूसरों के देश के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन तुम जिस देश का खा रहे हो, जिस देश की तरफ से तुम्हें इतना फेम मिल रहा है, उसके प्रति थोड़ी तो वफादारी दिखानी चाहिए ना। ये बॉलीवुड वाले बस भारतीय सेना की एक्शन फिल्में बनाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे, बस वही तक का है इनका और इस धरती का संबंध। खत्म। सेनाओं की लड़ाई में तो ये भारत को हरा नहीं सके, तो फिर इन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। वो रास्ता था संगीत का। संगीत उस्ताद चाहत फतेह अली खान का। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ए मेरे वतन मेरे चमन। भाई बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगा। S-400 हमें ड्रोन से तो बचा लेगा, लेकिन इस बॉम्ब से नहीं बचा सकता। ये आदमी इसकी स्माइल से दुश्मनों को घायल कर सकता है। ये आदमी इसकी आवाज सुना के दुश्मनों के कानों से खून निकाल सकता है। ये आदमी इसके टकले पे तेल लगा के लाइट रिफ्लेक्ट करवा के दुश्मनों को अंधा कर सकता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे बताइएगा जरा कमेंट में। और अगर मेरे लिए कोई इम्प्रूवमेंट करने का कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा कमेंट में। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।